राधे राधे सभी को। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था। सेकंड में हम लोगों ने चेन रूल को जाना था। अब चेन रूल से ही आगे हम लोग चलेंगे, जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, मतलब हम लोग डेरिवेटिव सीखने वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हो गया हमारा f of x इक्वल टू e टू द पावर x, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। और लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब हो गया f of x इक्वल टू log x, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो इन दोनों फंक्शन का अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो कुछ फार्मूला है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x का हमने पहले ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था e टू पावर x ही होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x का a टू द पावर x log a होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x का 1 बाई एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ log a x रहेगा, तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा 1 बाई एक्स log a होगा। ठीक है, ये आपको डिफरेंशिएशन का ये सब फॉर्मूला है जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग को ये 4 या 5 फॉर्मूला ही आपका यूज होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन में। लॉग का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसको भी ध्यान, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। लॉग का जो प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज होता है, पहला प्रॉपर्टी, अगर लॉग एक्स वाई है तो इसको log x प्लस log y लिख सकते हैं। लॉग मल्टीप्लाई में रहेगा तो अलग अलग करके ऐड कर देते हैं, x बाई वाई डिवाइड में रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, लॉग के आर्गुमेंट में कोई पावर रहेगा तो वो पावर बाहर आ जाता है, y log x हो जाता है। अगर log ax है, इसको बेस इंटरचेंज फॉर्मूला बोलते हैं, इंटरचेंज फॉर्मूला तो 1 बाय log x से हो जाएगा, इंटरचेंज करना रहा तो। log ax अगर बेस इनका सेम करना रहा तो log x बाय log a कर सकते हैं, बेस आपका सेम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। log ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। ये सब चीज का इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है आपका इस डिफरेंशिएशन में, तो ध्यान रखना है। ये वाला और ये वाला बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर कहीं प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको एडिशन में लिख देंगे, या कहीं आपको एडिशन में दिखता रहेगा तो उसको प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। अगर दो फंक्शन डिवाइड में रहेगा तो उसको अलग अलग करेंगे माइनस में, मल्टीप्लाई में रहेगा तो प्लस, और डिवाइड में रहेगा तो माइनस से अलग अलग कर देंगे। या कभी माइनस में ऐसा log x माइनस log y दिखेगा तो उसको log x y हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों का ध्यान रखना। यहाँ पर इसका भी यूज होगा बहुत ज्यादा। आगे तो इनफाइनाइट सीरीज में एक लॉगरिथमिक का बहुत बड़ा इसका यूज ही होता है कि आर्गुमेंट का जो पावर रहेगा वो log से बाहर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है। तो इन प्रॉपर्टीज का हम लोग इस्तेमाल कर करके हम लोग देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमने पहले भी बताया, इसका बताया। ये जो है फॉर्मूला, ये कहां से आया? देखिए, ये फॉर्मूला जो आया, ये log ax था ना, log ax का डिफरेंशिएशन करना था, तो हमने अभी बताया। देखिए एक फॉर्मूला, log ax का log x बाय log a हो जाता है, log x बाय log a हो जाता है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ log x बाय log a, तो क्या होगा? 1 बाय log a, वेरिएबल x है तो x, ये वाला वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाय x। तो यहीं से हमारा 1 बाई एक्स log a बन के आया। यही फॉर्मूला यहाँ लिखा गया, 1 बाई एक्स log a। तो ये डिफरेंशिएशन का, लॉगरिथमिक का पहले भी बता चुके हैं। अब इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे करना है क्वेश्चंस में, तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया है कुछ क्वेश्चन लिया है, बेसिक क्वेश्चन अभी लिया है। y बराबर e टू द पावर रूट साइन x, y इक्वल टू e टू पावर cot x, y इक्वल टू e टू द पावर 2 बाई x एंड y इक्वल टू e टू द पावर रूट x। इनको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनको? देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ एक्सपोनेंशियल का पावर रूट x है।
अगर y इक्वल टू ई टू द पावर x रहता तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके हम लिखते dy बाई dx इक्वल टू ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x हो जाता, ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ x नहीं है, x के जगह पे क्या है, रूट x है। ठीक है, इसको समझना है। तो हम क्या करेंगे, जो रूट एक्स दिख रहा है उसको कोई फंक्शन मान लेते हैं, चेन रूल का यूज करेंगे, लेट कर लेंगे कि रूट एक्स इक्वल टू क्या, टी। तो इस रूट एक्स के जगह पर टी रख दिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टी हो जाएगा, और टी इक्वल टू हमने क्या माना था, रूट एक्स। क्लियर है? यही लाइन लिखने के लिए आप लोग को आना चाहिए कि कैसे पता चला कि सर रूट एक्स को हम मान लेंगे, क्योंकि अगर x रहता तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन x तो है नहीं, तो इस फॉर्मेट में लाना है, इस रूट एक्स को यहाँ से हटाना है। तो जब हमने रूट एक्स को t मान लिया तो देखिए यहाँ पर फंक्शन e टू पावर x था, यहाँ पर फंक्शन e टू पावर t हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये y और t का फंक्शन हो गया। तो जब y और t का फंक्शन होता है, यहाँ से क्या निकलेगा, dy बाई dt, e टू द पावर t का डिफरेंशियल e टू पावर t ही हो जाएगा। t और x का फंक्शन क्या निकलेगा, यहाँ से dt बाई dx, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो e टू द पावर t इंटू 1/2 रूट एक्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद t हमने किसको माना था, रूट एक्स। हमेशा ये ध्यान रखना है, जो वेरिएबल हम लोग एज्यूम करते मानते हैं उसके वैल्यू को वापस से वहां पुट अप कर देना है। तो जब हम यहाँ t का वैल्यू पुट कर देंगे तो e टू द पावर रूट एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखिए जितना भी हम चेन ये डिफरेंशिएशन आपको बता रहे हैं ना, उन सारे डिफरेंशिएशन को आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस के थ्रू हम बता रहे हैं, आप प्रोसेस के थ्रू कैसे बनाइएगा। तो इसका शॉर्ट्स जो आएगा वो एक लाइन में कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, कोई भी फंक्शन को एक लाइन में कैसे कर देते हैं, वो हम आपको शॉर्ट्स के थ्रू बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ प्रोसेस के थ्रू आपको समझना है। यहाँ पर 2 टू द पावर x 2/x दिख रहा है तो उसको कुछ मान लीजिए, लेट 2/x इक्वल टू t मान लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, e का पावर t हो जाएगा, और t इक्वल टू 2/x हो जाएगा। y और t का फंक्शन तो यहाँ से dy बाई dt निकालेंगे, e टू द पावर t का e टू पावर t ही हो जाएगा। t और x का फंक्शन dt बाई dx निकालेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे 2/x का, देखिए 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1/x बचेगा, तो 2 कांस्टेंट बाहर, 1/x का डिफरेंशिएशन आपको पता है माइनस 1/x स्क्वायर होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर t इंटू माइनस 2/x स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे माइनस 2 e का पावर t का वैल्यू वापस से पुट कर देंगे, क्या है 2/x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये आपका dy बाई dx का वैल्यू निकल गया। डिफरेंशिएट करना, फंक्शन मानना, 1 फंक्शन 2 फंक्शन दोनों को अलग डिफरेंशिएट करना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, y इक्वल टू e टू द पावर cot x है, तो यहाँ पर cot x एक फंक्शन दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ आ गया है, तो लेट कर लेंगे, cot x इक्वल टू क्या मान लेंगे, t, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर t हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर y और t का फंक्शन है और यहाँ t और x का फंक्शन है, तो जब y और t का फंक्शन रहेगा तो dy बाई dt निकलेगा, e का पावर t का डिफरेंशिएशन e का पावर t ही हो जाएगा। t और x का फंक्शन है, t और x का फंक्शन का मतलब dt बाई dx निकलेगा, यहाँ से cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy बाई dx निकल जाएगा हमारा e टू पावर t इंटू माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, e टू पावर t किसको माने थे, cot x को, cot x इंटू cosec स्क्वायर x, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो y और t है इसको हम t के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तब यहाँ से dy बाई dt निकलता है और e टू द पावर t का e टू पावर t ही हो जाता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x कर दे तो यहाँ से dy बाई dx निकलेगा, ठीक है, और e टू द पावर t का e टू पावर t हो जाएगा। लेकिन जो फिर t दिख रहा है, इस t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। ये आगे हम समझाएंगे, आगे इसका यूज होने वाला है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है। ये चीज का कॉन्सेप्ट आगे हम बताने वाले हैं और भी क्वेश्चंस में आगे इसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। फिलहाल इसका डिफरेंशिएशन आपका ये हो गया। यहां पर आइए, देखिए यहां पर आप समझना है बात को, आपको यहां पर एक फंक्शन से आपका काम नहीं चलने वाला है। यहां पर रूट भी आ गया है और साइन एक्स भी आ गया, दो फंक्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, क्या साइन एक्स को t मान लेंगे, ठीक है, तो y इक्वल टू e टू पावर रूट t हो जाएगा।
क्लियर है? जिसको मानते हैं उसके जगह पर उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने sin x को t माना तो यहाँ पर t पुट कर दिया, रूट टी हो गया। अब रूट टी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो फिर एक बार और मानेंगे हम लोग, लेट रूट टी इजकल टू यू मान लीजिए, तो y इजकल टू ई टू द पावर u हो जाएगा। रूट टी के जगह u लिख दिया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, e टू द पावर u का डिफरेंशिएशन e टू द पावर u हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। y इजकल टू e टू द पावर u हो गया, u इजकल टू क्या माना था हमने, रूट टी माना था, और t इजकल टू क्या है आपका, sin x है। क्लियर है? तो जब यहां पर जब y और u का फंक्शन, तो यहां से dy बाई du निकलेगा, e टू द पावर e का u e टू द पावर u ही हो जाएगा। u और t का फंक्शन है तो यहां से du बाई dt निकलेगा, रूट टी का 1/2 रूट टी हो जाएगा। t और x का फंक्शन है तो यहां से dt बाई dx निकलेगा, sin x का क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, तीनों को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy बाई dx इक्वल टू e टू पावर u इंटू 1/2 रूट टी इंटू cos x। तो यहां से हमारा हो जाएगा e टू पावर u cos x डिवाइडेड बाय 2 रूट टी। टी किसको माने थे, टी हमने माना था sin x को, तो टी के जब sin x रख देंगे। अब यहां पर एक लाइन और होगा, अभी ये देखिए यहां पर u है ना, u का वैल्यू तो पुट हमने किया नहीं है अभी, तो u का वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, e टू द पावर u किसको माना था हमने, रूट टी को, तो e टू पावर रूट टी डिवाइडेड बाय e टू पावर रूट टी cos x डिवाइडेड बाय 2 रूट sin x। अब e टू पावर रूट टी फिर किसको माना था, cos sin x को, तो e टू पावर sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय 2 रूट sin x। ये फाइनल इसका आंसर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में भी चाहे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx e टू द पावर x, आप इसको पूरा एक ही फंक्शन मान ले, x मान ले, तो e टू द पावर x है तो e टू द पावर x का सबसे पहले e टू पावर x कर दीजिए, ठीक है, इनटू फिर ये आप एक फंक्शन मान लीजिए रूट x है, मान लीजिए ये रूट x है, तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, ठीक है। फिर अंदर वाले sin x को एक फंक्शन मान, sin x का क्या हो जाएगा, cos x। और देखिए यही आपका आंसर लिखा गया है, e टू पावर रूट sin x 1/2 रूट sin x और cos x। किसी भी क्वेश्चन को आप एक लाइन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करके हमने इतना लाया है ना, इसको देखिए एक लाइन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं, y इक्वल टू e टू द पावर, इसको x एज्यूम कर लीजिए, तो y जब dy बाई dx कीजिएगा इसका, तो e पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। फिर cot x का कर दीजिए, cot x का क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर x। देखिए यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर आपका यही है। इसको भी हम लोग एक लाइन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये आपका एक लाइन में डिफरेंशिएट कैसे होगा, e के पावर x का e के पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। फिर 2/x का डिफरेंशिएशन का 2 कांस्टेंट बाहर, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। देखिए यही आंसर है आपका, -2 का e के पावर x बटा x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। इसको भी आप एक लाइन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। y इक्वल टू e टू पावर रूट x है, तो यहां से dy बाई dx अगर निकालेंगे तो e टू पावर x मान लीजिए, तो e पावर x का e पावर x ही लिख लीजिए, फिर रूट x का कर दीजिए 1/2 रूट x। तो बोलोगे सर इतना परेशानी का है, आप बता दिए, सब तो एक ही लाइन में डिफरेंशिएट आपका हो ही जा रहा है, सारा का आंसर एक लाइन में ही आ जा रहा है, लेकिन वो प्रोसेस आपका पूरा नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा, 1 मार्क्स में पूछ दिया, 2 मार्क्स में पूछ दिया, तो आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर है, इनको नोट कीजिए। चलिए और कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर देखिए y इक्वल टू क्या है, e टू द पावर 2x sin 3x। यहीं पर बच्चे गड़बड़ाना शुरू करते हैं। देखिए यहां पर ये अलग एक फंक्शन ही एक्सपोनेंशियल का, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका, और ये अलग एक फंक्शन पूरा है, वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पर दोनों फंक्शन आपका प्रोडक्ट के रूप में दिख रहा है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया गया है। तो यहां पर हम लोग करना क्या है, u इंटू वी का इस्तेमाल करना है, u इंटू वी रूल पे तोड़ना है। u इंटू वी रूल आपको बताया गया है, ये मान लीजिए आपका u है और ये क्या है आपका v है, तो आपको हमने बताया है कि u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u को लिखना होता है v को डिफरेंशिएट, प्लस v को लिखना रहता है u को डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर u के जगह पे हमारा, अब u और v में ये कंफ्यूजन नहीं होना था, u इसको भी मान सकते हैं, v इसको भी मान सकते हैं, इसमें कोई ये कौन फंक्शन को क्या मानना है, ये आपको इंटीग्रेशन में वहां पर आपको मानना पड़ता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, वहां पे कौन फंक्शन को आपको फर्स्ट मानना सेकंड मानना है, वहां पर आपका रूल होता है। यहाँ पर कोई रूल नहीं, किसी को भी u और v मान सकते हैं। तो यहाँ पर u का वैल्यू पुट कीजिए e टू पावर 2x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस साइन 3x डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 2x। जिसके साथ डी बाई डी एक्स लगा रहे उसी को डिफरेंशिएट करना है, इसको मत डिफरेंशिएट कर, इसको भी बच्चा कॉस लिख देता है, ऐसा नहीं करना है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर है, ये भी डिफरेंशिएशन से बाहर है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, e टू द पावर 2x को e टू पावर 2x लिख लेंगे। अब sin x को डिफरेंशिएट करना है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ठीक है, एक चीज का ये ध्यान रखना। दूसरा हमने बताया था आपको कि x का जो कोफिशिएंट रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 cos 3x हो जाएगा, प्लस इस sin 3x को ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, e टू द पावर 2x है तो e टू पावर 2x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, e पावर 2x ही हो जाएगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है 2 उससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर आ गया 3 e टू द पावर 2x cos 3x प्लस 2 e टू पावर 2x sin 3x। और ज्यादा इसको सॉल्व करना है तो e टू पावर 2x कॉमन निकाल लीजिए, 3 cos 3x प्लस 2 sin 3x, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, u इंटू v पे इसको ब्रेक किया गया है। यहां पर आइए, यहां पर क्या कर रहा है, देखिए यहां पर एक फंक्शन ये दिख रहा है एक्सपोनेंशियल अलग से है, ये log के अंदर एक फंक्शन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका एक फंक्शन हो गया, यहां पर दो फंक्शन इन्वॉल्व है, लेकिन log x के जगह पे sin 2x आ गया, तो e टू द पावर x अलग ही एक फंक्शन है, ये log के साथ x अलग ही एक फंक्शन है, तो यहां पर ये u इंटू v पे टूटेगा, ठीक है। लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे तो वहां पर चेन रूल लगेगा आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए ये फॉर्मूला। तो यहां से अब क्या करेंगे, e टू द पावर x का लिख लिया हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ log sin 2x, log sin 2x प्लस v हमारा क्या है, log sin 2x है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर log sin 2x को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो अब हमने एक लाइन में डिफरेंशिएशन करने के लिए आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट आप log का 1/x लिखेंगे, फिर sin 2x का cos 2x कर देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे ही करना है। अब जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रहा है, मान लीजिए इनको डिफरेंशिएट करने में किसी को दिक्कत आ रहा है, तो इसको अलग से हम ऐसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए इसको मान लीजिए y इक्वल टू क्या मान लीजिए, log sin 2x मान लीजिए, फिर लेट कर लीजिए sin 2x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा log t, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 2x। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए dy बाई डी टी, log t का डिफरेंशिएशन 1/t, यहाँ से dt बाई dx निकालिए, sin 2x का cos 2x हो जाएगा, x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके dy बाई dx अगर निकालते हैं तो 2 cos 2x डिवाइडेड बाई t, t का वैल्यू क्या है, t माना था sin 2x का, तो cos बाई sin क्या हो जाएगा, cot 2x हो जाएगा। ये आपका फाइनल dy बाई dx, y को अगर मान करके डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपका ऐसे करके आएगा। जिनको यहाँ डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा वो यहाँ से ऐसे करके डिफरेंशिएट करके समझेंगे। हम यहाँ देखिए डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं, e टू पावर x log x है तो log है x, इसको पूरा x मान लीजिए, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। फिर जिसको x माने थे उसका डिफरेंशिएशन करें, sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, फिर x का कोफिशिएंट 2 था उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यही काम हमने यहां करके लाया है, देखिएगा यहां पे, प्लस अब यहां पर log sin 2x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा e टू द पावर x, ये 2 रहेगा, 2 यहां कर लीजिए, cos बाई sin क्या हो जाएगा cot, cos बाई sin क्या होता है cot, प्लस log sin 2x इंटू e टू द पावर x। अब यहां से आप चाहे तो e टू द पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 cot 2x प्लस log sin 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कैसे किया वो समझ में आ गया होगा आप लोग को, log x का 1/x, फिर इस x का sin का cos, फिर x का कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई। नहीं, जिनको नहीं आएगा वहां यहां से मान करके एज्यूम करके रफ में ऐसे करके दिखा सकते हैं, डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर है, वो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन हमने लिया है,
देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखिए ये अगर y इजकल टू लॉग x इंटू साइन एक्स है और y इजकल टू लॉग साइन एक्स है, तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहां पर देखिए, यहां पर ये जो है लॉग x, तो लॉग हो गया, उसका आर्ग्यूमेंट हो गया, तो ये अलग हो गया, यहाँ साइन ये अलग है, अलग फंक्शन है, यहाँ लॉग है, आर्ग्यूमेंट यही है, तो ये एक ही चीज है। यहां पर u इंटू भी नहीं लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा, यहां पर u इंटू भी आपको लगाना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। लॉग के साथ x आया, देखिए यहाँ लॉग के साथ x आया क्या, नहीं, साइन 2x आया, तो ये पूरा एक ही माना जाएगा, ये अलग माना जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक्सपोनेंशियल अलग हो गया, यहाँ ये अलग हो, तो u इंटू भी पे ब्रेक हो गया। यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन है उसमें लॉग के साथ x नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट जो है ये पूरा है, तो ये एक ही फंक्शन है, इसमें u और v मान के नहीं कर देना है, अंदर वाले को एज्यूम करके चेन रूल पे हम लोग ब्रेक करेंगे, लेट कर लेंगे। cosec x माइनस cot x को क्या मान लेंगे हम लोग, t मान लेंगे, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, log t, इसके जगह पर t रखा गया। t किसको माने थे, cosec x माइनस cot x को हमने t माना था, क्लियर है। अब यहां पर ये y और t का फंक्शन, तो यहां से क्या निकलेगा, dy बाई dt, log t का 1 बाई t हो जाएगा। t और देखिए पूरा x का फंक्शन है, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, dt बाई dx निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dt बाई dx। जब dt बाई dx निकालें तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है, फिर माइनस का साइन देंगे, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x, और ये माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई ये t किसको माने थे, t का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, t हमने माना था किसको, cosec x माइनस cot x को माना था, t का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, cosec x माइनस cot x, ठीक है। अब ऊपर से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, cosec x यहां से कॉमन निकल गया, तो यहां पर cosec x से एक बचेगा, फिर माइनस यहां से cosec x निकल चुका तो cot x बचेगा, डिवाइडेड बाय cosec x माइनस cot x, ये आपका कट गया, तो यहां से dy बाई dx का वैल्यू कितना निकल के आ गया, cosec x, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो देखिए डिफरेंशिएशन को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसको मोर एंड मोर क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, जितना टाइप जो टाइप्स पर, जैसे एक्सपोनेंशियल और फंक्शन पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाना है, एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन बनाइए, आरएस वाला बनाइए, जितना भी बुक से सारे से क्वेश्चन बनाइए, किसी सीना से बनाइए, तो क्वेश्चन जितना बनाइएगा उतना आपका क्लियरेंस होगा। इसको नोट कीजिए, इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका y इजकल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज समझा रहे हैं। अगर y इजकल टू e टू द पावर x है तो डिफरेंशियल dy बाय dx को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें, dy बाय dx को हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं, तो e टू द पावर x रहेगा तो e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर y इजकल टू e टू द पावर माइनस x है, ठीक है, तो इनका अगर डिफरेंशिएट करना हो, इनका y डैश निकालना हो तो e टू द पावर माइनस x लिख लेंगे, और x का जो कोफिशिएंट रहता है -1 उससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये माइनस यहाँ लग जाता है, -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस होता है, याद रखिएगा ये चीज। तो जहां भी e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो वहां माइनस e टू द पावर माइनस x होगा। क्यों माइनस हुआ, तो हमने बताया था ना, अभी क्या बताया था आपको कि अगर y इजकल टू e टू पावर 2x रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू पावर 2x तो लिख लेंगे, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है 2 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर y इजकल टू e टू पावर माइनस 2x रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन e टू पावर माइनस 2x तो लिख लेंगे, लेकिन x का कोफिशिएंट -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही चीज यहाँ भी हुआ है। y इजकल टू e टू पावर माइनस x है तो e टू पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू पावर माइनस x लिख लिए, x का कोफिशिएंट क्या है -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई। तो बोलो सर यहाँ क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई, e टू पावर x का e टू पावर x लिख लिए ना, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए वो चीज आपको नहीं समझना। क्या करना, क्लियर हो गया। e टू पावर माइनस x जहां रहेगा उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे आप लोग, माइनस e टू द पावर माइनस x। अब यहां आइए, ये क्वेश्चन जो है देखिए, ये ऊपर वाला पोर्शन आपका u हो गया और ये नीचे वाला पोर्शन आपका v हो गया, ठीक है, u और v आपको दिख रहा है। तो डिवाइड रूल क्या होता है, डिवाइड रूल होता है हमारा v du बाई dx माइनस u dv बाई dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यही होता है डिवाइड रूल।
u और v आपको पता है, u और v के वैल्यू को वहां पुट करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर जब हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हो गया e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x d बाई डी एक्स। u का वैल्यू क्या है, e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x, ठीक है, माइनस u का वैल्यू ये है e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x d बाई डी एक्स इंटू v है, v का वैल्यू क्या है e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई क्या हो गया v स्क्वायर, तो v का स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, देखिए ध्यान से समझिए। अब इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये y नहीं रहेगा, ये dy बाई dx हो जाएगा आपका। ये जो डिफरेंशिएशन से पहले इसमें कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज लिख लेना है। अब यहां पर आइए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन अभी हमने बताया क्या लिखना है आपको, माइनस e टू द पावर माइनस x लिखना है, लिख लिया हमने। फिर माइनस का साइन देना है, फिर यहां इसको एज इट इज लिख लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करना है, e टू द पावर x का e टू पावर x हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू पावर माइनस x हो जाएगा, डिवाइड में क्या है e का पावर x माइनस e का पावर x माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहां समझिए, देखिए ये दोनों सेम चीज है, दिख रहा है आप लोग को, तो e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम चीज है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी और ये भी सेम चीज है, तो माइनस e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम चीज था, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी और ये भी सेम चीज है, तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में। अब यहाँ देखिए, अब जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, किस फॉर्मेट पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे दिख रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए की जगह पे ये पूरा है, बी ये पूरा है, तो यहां क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो यहां पर हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, ये रहेगा ही आपका, पूरा बेसिक से आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए अब यहाँ e टू पावर माइनस एक्स माइनस में है, ये प्लस में कट जाए, e पावर एक्स पावर 2 e का पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कटे, माइनस e टू पावर एक्स है और माइनस e टू पावर एक्स, ये प्लस e टू पावर एक्स कट जाएगा, ये माइनस e टू पावर माइनस एक्स और ये माइनस e टू पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होकर माइनस, दोनों जुड़ जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा आपका, तो माइनस 2 का ये पावर माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय e टू पावर एक्स माइनस e टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, e टू पावर एक्स, e टू पावर एक्स, 2 e टू पावर एक्स हो गया, ये तो कट ही गया, यहाँ पर e टू पावर एक्स प्लस में है और ये माइनस में हो जाता है, ये दोनों भी कट गया आपका, माइनस e टू पावर माइनस एक्स और ये भी प्लस माइनस हो जाए तो माइनस e टू पावर माइनस, तो माइनस 1 रुपया माइनस 1 रुपया माइनस 2 रुपया हो गया। क्लियर है आपका, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4। देखिए मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो x माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू 1 हो जाता है, तो वहां से हमारा फाइनल जो आंसर आ रहा है वो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ध्यान से इसको एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि हुआ क्या क्या है। यहाँ तो हमने ये बताया, आपको समझाने के लिए कुछ बताया था, ये आपका इसका पार्ट नहीं है। बाकी u बाई v के फॉर्मूला पे तोड़े, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहे, 2 टर्म रहे तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करके ही इसको सॉल्व करते हैं, गड़बड़ होने का चांस कम रहता है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग करेंगे।
यहाँ से फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ करके फाइनल हमने ये आंसर आपका निकाला। अब जो एक क्वेश्चन और है आपका, इसको मिटाते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग अब करते हैं, नोट कर लिए होंगे इसको आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, कॉपी लेके जरूर बैठा कीजिए पढ़ने के लिए। बिना कॉपी का ये मैथ्स है, ये आपका हिस्ट्री नहीं चल रहा है, इतिहास नहीं चल रहा है कि आप देख रहे हैं समझ रहे हैं। जो क्वेश्चन करवाते हैं उसको समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद फिर से उस क्वेश्चन को खुद से बना के देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, जहां तक बना, जहां फंस रहे हैं तो फिर से देखिए, फिर समझिए, फिर बनाइए। इस तरह कीजिएगा तभी मैथ्स पढ़ पाइएगा। नहीं तो ये नहीं कि हाँ अब लेक्चर गया, आया लाइव आ गया, लेक्चर आ गया, देख रहे हैं आंख से देख के पूरा आंख को सेक लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आप समझिए क्या, मैथ्स का रिवीजन कभी भी पेन कॉपी लेके होता है। मैथ्स का रिवीजन डायरेक्ट आपका देखने से नहीं होता है कि क्वेश्चंस को देख रहे हैं आपका रिवीजन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो क्वेश्चन करवाया था उसको बैठ के बनाइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो पूरा वीडियो को देखते ही नहीं है, वो एक बार बस क्लिक किए, देखे, फिर बंद कर दिए। तो फिर उससे क्या होगा, वैसे ही आप मैथ सीखिएगा। जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए तो सीखना जरूरी है। अब वहां पर देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। y इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। क्या करेंगे, लेट सबसे पहले ये जो अंदर वाला चीज इसको कुछ मान लीजिए, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग t हो जाएगा, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए y और t का फंक्शन है तो यहाँ से क्या निकालेंगे, dy बाई dt, log t का 1 बाई t हो जाएगा। t और x का फंक्शन यहाँ डिफरेंशिएट करते समय सावधानी रखना, देखिए dt बाई dx निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये इसको पूरा रूट x मानना है, रूट x का होता है 1 बाय 2 रूट x, ठीक है। फिर अंदर वाले का 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से dt बाई dx का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1 प्लस एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dt बाई dx निकल गया, और dy बाई dt यहाँ निकला हुआ है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद dy बाई dx हमारा क्या निकल के आएगा, 1 बाई t इंटू 1 प्लस एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 बाई t किसको माने हैं, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने हैं। अंदर में नीचे 1 डालिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस x, ये और ये देखिए सेम चीज है, कैंसिल हो गया, बचा 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dy बाई dx का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। तो ये जो आपका टॉपिक था वो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इस पे और भी क्वेश्चंस आप बनाइए बुक से। दिक्कत आएगा हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर और दिक्कत आ रहा तो और इसका लेक्चर हम लोग कर सकते हैं, एक लेक्चर और कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक्स पे आएंगे, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर, तीनों को देखिए, तीनों से जितना भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। उसको प्रैक्टिस करते रहा कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला को याद कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे सभी को।